हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू कहाँ जा रही है? माँ जी बर्तन साफ करने जा रही हूँ। अरे तू बर्तन को छोड़, जाके पहले कपड़े उठा ला। माँ जी मैं पहले बर्तन धो लूँ फिर कपड़े उठा लाऊंगी। अरे बेटा कितनी तेज धूप है, जाके पहले कपड़े उठा ले, नहीं कपड़े का कलर फेड हो जाएगा। ठीक है माँ जी। तू कपड़े उठा लाई। देख 12 बज गए हैं, किचन सारा गंदा पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी हाथ चला के साफ कर ले। ठीक है माँ जी। बहू बर्तन साफ हो गए? नहीं माँ जी, अभी झाड़ू पोछा करके आई हूँ, 10 मिनट आराम कर लूँ फिर मैं बर्तन साफ करती हूँ। तू सुबह से करती क्या है? अभी तक तेरा झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ है। माँ जी मैं तो सुबह से काम ही कर रही थी। तू एक नंबर की कामचोर है। अरे भाभी, आप इतना जल्दी उठ गई? कल ही तो आपकी शादी हुई है, आप थक गई होंगी, इसीलिए थोड़ी देर और आराम कर ली होती। आपको पता है आज माँ खाने में मूंग दाल का हलवा और पूरी बनाने वाली है। अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? नहीं नहीं, ये मेरी ननद ही है। भाभी जब तक माँ खाना बना रही है, आइए मेरे पास, हम दोनों बैठ के बातें करते हैं। अरे भाभी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ है क्या आप इतना घबरा रही हैं? आपका इस घर में शादी हुआ है और हम सब आपके परिवार हैं। भाभी सिफाली एकदम सही बोल रही है। आपकी शादी भले ही भैया से हुई हो, मगर हम लोग की जिम्मेदारी है आपको खुश रखना। और भाभी ये शादी आपके सपनों का बलिदान नहीं है, आपकी उड़ान है, और इसमें हम सब परिवार वाले आपके साथ में हैं। थैंक यू देवर जी और थैंक यू दीदी, मुझे इतना समझने के लिए। सोनम आज मैं बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो इज्जत आपको मेरे घर में मिलती है वही इज्जत मुझे इस घर में चाहिए, दिला पाओगे? सुनो खाना लगा दो। आप खाना ले लो ना, दिन में बहुत काम था, मैं थक गई हूँ। तुम थक गई हो? तुम औरतों का काम रहता ही क्या है घर में? खाना और सोना, बस दिन भर आराम ही तो करती रहती हो घर में। सुनो, मैं सोच रही हूँ मैं भी कल से जॉब पे जाऊंगी। तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? तुम्हें सब कुछ मिल तो रहा है, मुफ्त में खाती हो, पीती हो, पहनती हो, ओढ़ती हो, ऐसो आराम से घूमती फिरती रहती हो, और फिर भी शिकायत करती हो और रोती रहती हो। बस यही तो बेइज्जती की रोटी मेरी थाली में रोज परोसी जाती है, बस इसी को निगलना मुश्किल रहता है। तो तू क्या चाहती है कि मेरा बेटा तेरे पीछे गुलाम बनकर घूमे? अपनी पत्नी को घर वालों के सामने इज्जत और प्यार देने से कोई आदमी गुलाम नहीं बन जाता है माँ जी, बल्कि उससे तो ये पता चलता है कि उसकी परवरिश एक ऐसी माँ ने करी है जिसने उसको एक औरत की इज्जत करना सिखाया है। दुनिया की भी